नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज। दरभंगा की राजनीति और दरभंगा के अहम मुद्दे पर लगातार हम चर्चा करते हैं और चर्चा में हम संबंधित व्यक्ति को अवश्य रखते हैं ताकि दरभंगा के तमाम जनता और आवाम के पास इस बात की जानकारी हो जाए कि उस गंभीर मुद्दे पर विचार क्या है और उसका प्रतिक्रिया जनता के बीच क्या होगा। हम बता दें, जिला मोहर्रम कमेटी के अध्यक्ष के पद से डब्बू खां इस्तीफा दे चुके हैं। उसके पीछे क्या मंशा है, उसका क्या रिएक्शन होगा जनता के बीच, इस पर बात करने के हमारे साथ डब्बू खां मौजूद हैं। डब्बू जी, आपका स्वागत है। थैंक यू सर। आदाब। आदाब। डब्बू जी, क्या आज बहुत जोश उमंग के साथ अब मुहर्रम का समय आ चुका है, ये निर्णय आपने अचानक क्यों लिया? देखिए, ये अचानक लिया हुआ निर्णय नहीं है, ये हो जाना चाहिए था 2022 में ही। क्योंकि आपको याद होगा, आपकी टीम भी यहाँ थी 2019 में जब यहाँ चुनाव हुआ था जिला मुहर्रम कमेटी का, और हंगामा भी हुआ था, जिसमें बहुत हंगामा हुआ था। रुस्तम कुरैशी साहब सेक्रेटरी और मुझे सदर के रूप में, प्रेसिडेंट के रूप में चुना गया था। लेकिन लोगों में बड़ा असंतोष था, संतुष्ट नहीं थे लोगों के द्वारा कहा जा रहा था कि गैर मतलब जो जिस तरह से चुनाव होना चाहिए उस तरह का चुनाव ना हो करके जबरन जो है हम लोग सदर और सेक्रेटरी बन गए हैं। जिसके बाद एक अहम मीटिंग, जो भी हमारे बुद्धिजीवी लोग हैं वर्ग के, उनकी एक मीटिंग हुई और उसमें तय पाया कि ये कमेटी, चूँकि मुहर्रम बहुत नज़दीक है, 4-5 दिन बचा हुआ था, तो फिर से चुनाव कराना मुश्किल था। इसलिए 1 साल के लिए कमेटी को रहने देने का फैसला लिया गया था। उस मीटिंग में शहर के पूर्व महापौर, डिप्टी मेयर एहसानुल हक साहब, हमारे बड़े भाई एडवोकेट अंबर इमाम हाशमी साहब और तमाम लोग थे जिन्होंने ये फैसला लिया कि 1 साल के बाद फिर से चुनाव करा लिया जाएगा। लेकिन परिस्थिति ये हुई कि कोरोना काल आ गया, 20 और 21 में मुहर्रम नहीं मना, जिसकी वजह से चुनाव भी नहीं हुआ। तो 2022 में चुनाव हो जाना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ। तब लोगों का रिएक्शन आने लगा, लोगों ने कहा कि चुनाव नहीं हो रहा है, हाँ गैर तरीके से ये लोग काबिज़ हैं ज़िला मुहर्रम कमेटी के ओहदे पर। इसी सब को देखते हुए मैंने जो है कल 6 तारीख थी, 6 जुलाई को मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अपना इस्तीफा देते कमेटी करते हुए इस्तीफा दे दिया। लेकिन डब्बू जी, इस बात का जिक्र शहर में चर्चा नहीं हुआ है। अचानक आपने ये निर्णय लिया है, तो शहर में किसी भी बुद्धिजीवी या किसी जो कमेटी के सदस्य हैं, उन्होंने कभी मीडिया से ये नहीं कहा कि डब्बू खां को इस्तीफा दे देनी चाहिए। तो आप दे करके क्या आप चाहते हैं कि इसका कोई विस्तृत कुछ और तो मकसद होगा, कुछ मिशन होगा, क्योंकि कोई चर्चा नहीं कर रहा इस्तीफा के लिए? नहीं, कुछ मकसद नहीं था। आपको बता दें कि कई लोग जो है बराबर लिखते रहे हैं फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, ये लिखते रहे हैं कि ये लोग जो है गलत तरीके से बने हुए हैं, जिसकी वजह करके ही हमने जो है ऐसा किया है। लोगों का कहना था कि अवैध तरीके से हम लोग कमेटी चला रहे हैं, तो मेरा फर्ज बनता है कि 1 साल के लिए बनी थी कमेटी। कोई लिखित दिया है, कोई किसी ने लिखित दिया है क्या इस पर? किस चीज़ का? जो आपको इस्तीफा देकर नया टीम का गठन, इसके लिए किसी ने लिख के दिया है या फिर किसी ने आपको व्यक्तिगत तौर पर कहा हो? नहीं, व्यक्तिगत तौर पे भी कहा गया है और लिखकर भी जो है लोग फेसबुक और व्हाट्सएप पे चलाते रहे हैं। आज से नहीं, लगभग 1 साल से ये चल रहा है, जिसकी वजह करके ही हमने इतना बड़ा फैसला लिया है। तो इसका प्रक्रिया क्या होगा? अब क्या प्रक्रिया होगा? आपने इस्तीफा दे दिया है, तो कार्यकारी अध्यक्ष कौन होंगे, किस तरह इसका प्रक्रिया होगा इसका? देखिए, एक कमेटी बनी थी 2019 में, जिसको 2020 में चुनाव कराना था। तो उस कमेटी के सदस्यों एवं जो हमारे सरप्रस्त हैं, उनको हमने इस्तीफानामा भेजा है और उनसे कहा है कि आप जल्द से जल्द जो है अच्छे तरीके से, अच्छे माहौल में, जिससे ये न लगे कि कोई गलत तरीके से हुआ है, अच्छे माहौल में चुनाव करा ले जल्द से जल्द। चूंकि क्या रिस्पांस मिला, क्या रिस्पांस उन्होंने दिया, क्या कहा? कल जो क्या स्वीकार कर लिया आप इस्तीफा? बिल्कुल इस्तीफा कबूल हो गया है और कल जो है एक बैठक होने जा रही है तमाम सरपरस्त जो हैं हमारे, उनकी, और जो एक कमेटी बनी थी चुनाव कराने की, उन सब लोगों की एक बैठक कल होनी है। मुमकिन है, समय तय नहीं हुआ है, लेकिन शायद 6 बजे का वक्त
तय पाएगा। सब लोगों की अगर राय हो जाती है तो एक पहले मीटिंग होगी और वो किस तरह क्या फैसला लेते हैं, किस तरह से चुनाव कराना चाहते हैं, तभी कल या इसमें वोटिंग होती है या सब सम्मति से एक नाम चुन दिया जाता है, क्या प्रक्रिया होती है? प्रक्रिया इसमें तो वोटिंग ही होती है, लोग आते हैं और अपना अपनी राय रखते हैं। लेकिन इस बार का जो आवाज़ उठ रही है कि अखाड़िया लोग या किसी भी अखाड़े के सदर सेक्रेटरी यही जो है वोट करके सदर सेक्रेटरी का चुनाव करें। कितने अखाड़े हैं अभी आप लोग? लगभग 122 अखाड़े हैं। यानी जो 122 लोग और जो कमेटी की टीम है वो मिल करके वोटिंग के प्रक्रिया से चयन करेंगे अध्यक्ष और सचिव का। देखिए, अभी मैं जो कह रहा हूँ यही होगा, ये सही नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये मैं जो अभी कह रहा हूँ उसी तर्ज पे चुनाव कराया जाए। अच्छा डब्बू जी, आपको लगता है कि जिस मदरसा हामिदिया को आपने सजाया है, संवारा है, अगर 2 साल पहले की इसकी हालात देखें तो एक एक जनता देखिए कि वहाँ की हालात क्या थी। भवन जर्जर थे, वहाँ रहने के लिए नहीं थे, कोई जा नहीं सकता था। आपने इसको पूरी सुंदर आकर्षक बनाया। तो क्या लगता है इस परिस्थिति में आपका क्या लगता है कि योगदान होना चाहिए, भूमिका होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? क्या आपको लगता है, दिल की बात कहें? ये तो आवाम तय करेगी। अगर उनको भरोसा होगा रुस्तम कुरैशी साहब पर या डब्बू खान पे, तो ये आवाम इसका जो है चयन करेगी कि वो क्या चाहती है। आप अपना पक्ष रखेंगे ना कि आप अपने कार्यकाल में क्या क्या किए, किस तरह आपने किया, ये तो आप पक्ष रखेंगे ना पहले सबों के सामने? बिल्कुल रखेंगे भी, और सारे लोग जानते भी हैं कि हमने 18 साल इस मुहर्रम कमेटी में अपना सेवा दिया है और मैंने किस रोल से किया है काम, ये सारे लोग जानते हैं। इसमें बताने की भी ज़रूरत नहीं है। मैं फिर से कह रहा हूँ कि अगर आवाम को ये लगेगा कि नहीं रुस्तम कुरैशी साहब को होना चाहिए या डब्बू खान को होना चाहिए, ये उनका फैसला होगा। क्या रुस्तम कुरैशी जी ने भी इस्तीफा दिया है? नहीं, रुस्तम कुरैशी साहब ने इस्तीफा नहीं दिया है, चूँकि सदर को इख्तियार है कि वो कमेटी को भंग कर सकती है, डिज़ोल्व कर सकती है। तो मैंने डिज़ोल्व कर दिया है। इसके बाद अगर चुनाव होता है, चुनाव में रुस्तम कुरैशी साहब को चुना जाता है तो अच्छी बात है। लोगों का अगर उन पर भरोसा है या हम पे भरोसा है तो हम लोग काम करने के लिए तैयार हैं। तो हम बता दें, लगातार हम जनता से भी पूछेंगे, खासकर वहां पर, क्योंकि हमने देखा है वहां के हालात और सभी जानते हैं कि इस मुद्दे पर किन किन से विवाद हुई थी और इस विवाद को सुलझाने के लिए कितने लोगों ने इसमें हस्तक्षेप किया था। उसके बाद ये मामला शांत हुआ, विवाद शांत हुआ। उसके बाद मुहर्रम हुआ शांति से, सद्भावना के साथ। इस बार भी मुहर्रम शांतिपूर्ण सद्भावना से मनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन एक बात तो है, हम खुद बड़ाई नहीं करते हैं, ना हम किसी के शब्द के सपोर्ट में बोलते हैं, लेकिन जो भी अगर मदरसा हामिदिया से गुजरता है तो वहां की हालात देखकर लगता है कि डब्बू खान ने निश्चित मेहनत करके, लड़ करके हामिदिया को बनाया है अच्छा। तो धन्यवाद डब्बू जी, हम भी जनता से पूछेंगे आपके लिए। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।